क्लास, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 पेंटिंग यूनिट 3 भारतीय राष्ट्रीय ध्वज और बंगाल चित्रशैली किस तरह डेवलप हुई स्टूडेंट्स, उसका उदय और विकास सब कुछ आप लोगों को सीखने को मिलेगा। प्लस मैं आप लोगों को इजी से इजी लैंग्वेज में समझाऊंगी स्टूडेंट्स। तो बंगाल चित्रशैली को हम लोग 20वीं शताब्दी के प्रारंभ यानी शुरू से लेकर के मध्य तक स्टडी करेंगे। MCQ में पूछा जाता है, आप लोग ध्यान रखेंगे कि बंगाल चित्रशैली का उदय 20वीं शताब्दी के शुरुआत से लेकर के बीच तक हुआ। आगे पढ़ने से पहले स्टूडेंट्स इस यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे कि बंगाल चित्रशैली का इंट्रोडक्शन। इसके बाद हम लोग बंगाल चित्रशैली की जो पेंटिंग्स है उसका अध्ययन करेंगे। इसके बाद भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में भारतीय कलाकारों यानी भारतीय आर्टिस्ट का किस तरह योगदान रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करेंगे। बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का विकास किस तरह, इंडियन फ्लैग का डेवलपमेंट या उसका विकास हो। पेज नंबर 69 खोलेंगे सभी स्टूडेंट्स। यूनिट 7 बंगाल चित्रशैली एक परिचय। तो सबसे पहले समझते हैं इसका परिचय स्टूडेंट्स। औपनिवेशिक शासन में क्या था कि जो भारतीय चित्रकला पेंटिंग्स थी या उससे रिलेटेड कोई भी संग्रहालय, कोई भी म्यूजियम था, उसको बहुत क्षति यानी उसको हानि पहुंची। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यूरोपीय चित्रकार के जो आलोचक थे यानी जो आर्टिस्ट थे कहाँ के, यूरोप के, उन्होंने क्या सिद्ध करा कि यूरोप के बनाए गए चित्र क्या है, ज़्यादा अच्छी है कंपेयर देन किसके, भारतीय चित्र के। तो इसके लिए भारतीय लोगों, स्टूडेंट, चित्रकारों को उन्होंने ये विश्वास दिलाया कि जो भारत की कला है, जो पारंपरिक कला, हमारी ओल्ड कला है, वो ज़्यादा खूब नहीं है। बेसिकली क्या हुआ कि यूरोपीय चित्र को ज़्यादा विशिष्ट माना जाने लगा। स्टूडेंट्स आप लोग बुक में दिए गए वर्ड का यूज़ करेंगे, क्योंकि जब आप लोग बुक की लैंग्वेज को यूज़ करेंगे तो उसका इम्प्रेशन ज़्यादा अच्छा पड़ेगा। आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद क्या हुआ कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में, याद रहे जब 20वीं शताब्दी की शुरुआत की बात की जा रही है, जब भारतीय युवा, ऐसे युवा जिन्हें अंग्रेज़ी शिक्षा प्राप्त थी, जिन्हें अंग्रेज़ी आती थी, उन्होंने स्टूडेंट्स क्या करा, वो यूरोपीय पेंटिंग्स के हिमायती बने कि जो यूरोपीय पेंटिंग्स है वो ज़्यादा अच्छी हैं कंपेयर देन भारतीय। तो वो बिना कुछ सोचे समझे अपने स्वार्थ के लिए अंग्रेज़ों द्वारा किए जा रहे कि भारतीय परंपरा जो चित्र है वो अच्छी नहीं है बल्कि यूरोपीय चित्र ज़्यादा अच्छी हैं, तो उनका सपोर्ट करने लगे। याद रहे कौन लोग, भारतीय युवा जो जिन्हें अंग्रेज़ी शिक्षा प्राप्त थी, भले किसी भी सफलता का, यानी वो ये चाह रहे थे कि यूरोपीय पेंटिंग्स को ज़्यादा सफलता मिले, बट ऐसा नहीं हुआ। स्टूडेंट्स आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखें, अगर आप लोग स्किप करेंगे तो आप लोगों को टॉपिक समझ में नहीं आएगा। इसके बाद क्या हुआ, यहाँ तक कि जो शासक और सामंत थे स्टूडेंट्स, वो यूरोपीय संस्कृति की तारीफ करते दिखाई दिए, बल्कि उसको अपनाने व असमर्थ करने में वो खुद को क्या महसूस करने लगे, गौरवान्वित महसूस करने लगे कि हम लोग यूरोपियंस पेंटिंग के साथ हैं, ना कि भारतीय पेंटिंग्स के। और जहाँ तक भी संभव हो सका यानी पॉसिबल हो सका, क्या हुआ कि ब्रिटिश शासकों के आगे भारतीय संस्कृति, जो हमारा भारतीय कल्चर है, इसके साथ साथ उसके परंपरागत मूल्य हैं, उसको कैसे दिखाया जाने लगा, उसको नीचे दिखाया जाने लगा और उसका बहिष्कार भी किया जाने लगा। और ऐसा नहीं था कि सिर्फ यूरोप के ही ये यूरोपीय चित्रकारी भारत की पेंटिंग्स को नीचा दिखा रहे थे, यहाँ तक कि जो भारत के युवा थे जिन्हें अंग्रेज़ी शिक्षा प्राप्त थी, कुछ शासक वर्ग भी इंडियन पेंटिंग्स को नीचा दिखा रहे थे। तो देन इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह भारतीय चित्रकारों के कुछ प्रसिद्ध चित्रकार सामने आए और उन्होंने बंगाल चित्रशैली का विकास किया। इस काल में स्टूडेंट्स क्या हुआ कि इस हद तक बढ़ चुके कि जो भारतीय रसूखदार भारतीय यूरोपीय चित्रकारों के साथ मिलकर, यानी कुछ भारतीय ही उन यूरोपीय चित्रकारों के साथ मिलकर के भारतीय के देवी देवताओं और नायक यूरोपीय शैली में इस प्रकार चित्रित लगे मानो वे उनके साथ
यानी भारतीय चित्रकार ही इस तरह उनके साथ उनका समर्थन दे रहे थे कि वो यूरोप के साथ ही हो। तो कभी वो भगवान शिव को यूरोपीय वस्त्र पहने दिखाते, तो क्या बोला गया है कि वे कभी यूरोपियन चित्र के अंदर क्या करते कि इंडियन देवी देवताओं को यूरोपीय कपड़े पहने हुए दिखाते। और इसके साथ साथ वो कृष्ण को फिट एंड घुमाते चित्र करते, यानी यूरोपीय कल्चर को एक मोड़ दे दिया गया इंडियन पेंटिंग्स में कि अब यूरोपीय पेंटिंग को ज़्यादा अच्छा माना जाए, बट ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद क्या हुआ स्टूडेंट्स, इस संकट की घड़ी में जब बंगाल चित्रशैली यानी भारतीय चित्रकला को बुरा माने जाने लगा, तो इस केस में क्या हुआ कि जो राजा रवि वर्मा है और जो अमिंद्रनाथ टैगोर है स्टूडेंट्स, उन्होंने अपने प्रयासों से भारत के कला में क्या करा, क्रिएटिविटी, इमोशंस उन्होंने पैदा किए और भारतीय काल के आत्म गौरव को उन्होंने क्या करा स्टूडेंट्स, उसमें दोबारा जान डाली गई, पुनर्जीवित उसे किया गया, जिसे क्या नाम दिया गया, जिसे पुनर्जागरण का नाम दिया गया। याद रहे तो भारतीय चित्रकला ऐसे सामने आए जिन्होंने बंगाल चित्रशैली को आगे बढ़ाया। पहला राजा रवि वर्मा और दूसरा अमिंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने भारतीय पेंटिंग्स में दोबारा जान डाली। याद रहे स्टूडेंट्स, सृजनशीलता यानी क्रिएटिविटी कर करके इमोशंस को पैदा किया। तो यहाँ से शुरू होता है कि किस तरह बंगाल चित्रशैली का उत्पत्ति और विकास हुआ। तो स्टूडेंट्स, बंगाल चित्रशैली का उदय कब हुआ, 20वीं शताब्दी के शुरुआत में जब हुआ, जब भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन की बात हो रही है। आंदोलन चलते तो कुछ भारतीय चित्रकार और विद्यार्थियों ने स्टूडेंट्स क्या करा, याद रहे इंडियन आर्टिस्ट और स्टूडेंट्स ने क्या करा, हमारे विपक्ष यानी ब्रिटिश कला अकादमी की जितनी भी एक्टिविटीज़ थी उनके विरुद्ध खड़े हुए और अपनी आवाज़ों को बुलंद किया। और इसके साथ साथ पश्चिमी यथार्थवाद की प्राणहीन कला शैली का अंधाधुंध करने से अपने आप को अलग रखा, यानी उन्होंने स्टूडेंट्स ने और भारतीय आर्टिस्ट ने ऐसा माना कि हम यूरोपीय शैली को एप्रिशिएट नहीं करेंगे, हमारी भारतीय कला ही सबसे अच्छी है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मैं आप लोगों के लिए इजी लैंग्वेज का यूज़ कर रही हूँ। आगे बढ़ते हैं। अब इसके स्थान पर स्टूडेंट्स याद रहे भारतीय कला को ज़्यादा डेवलप और ज़्यादा वैल्यूएबल माना जाने लगा। हिंदी में से क्या कहेंगे, समृद्ध और मूल्यों। स्टूडेंट्स आप लोगों को ये वर्ड्स याद रखने हैं, आप अपने एग्ज़ाम में इस लैंग्वेज का यूज़ करेंगे। तो याद रहे तो ऐसे भारतीय चित्रकार सामने आए, राजा रवि वर्मा और अमिंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने बंगाल शैली के चित्रकला को दोबारा डेवलप किया और उसका विकास किया। तो संकट की इस घड़ी में स्टूडेंट्स कुछ ऐसे ख्याति प्राप्त कलाकार भी यानी कुछ ऐसे आर्टिस्ट भी सामने आए जिन्होंने बिना किसी भय के यानी डर के देश में कला आंदोलन को नई दिशा प्रदान की, हमारे भारतीय चित्र को एक नई दिशा प्रदान की और साथ ही अपने सृजनशील यानी अपने क्रिएटिविटी प्रयासों से उन्होंने क्या करा, भारतीय कला परंपरा को दोबारा गौरवान्वित यानी उसे डेवलप किया। तो इसके अंदर आप लोग भारतीय चित्रकारों के नाम दे रखे हैं जिसे आप लोग याद रखेंगे प्लस अभी नोट डाउन करेंगे। राजा रवि वर्मा, अमिंद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्र नाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस और जेमिनी रॉय, ये ऐसे कलाकार हैं, ऐसे चित्रकार हैं जिन्होंने भारतीय बंगाल शैली की चित्रकला की उत्पत्ति एवं विकास में अपना योगदान दिया है। तो उम्मीद है समझ में आया होगा कि किस तरह उन्होंने अपना योगदान दिया है। इसके साथ स्टूडेंट्स इस प्रयास से कलकत्ता, याद रहे कलकत्ता के सरकारी कला विद्यालय यानी ये कॉलेज था, तो वहाँ के प्राचार्य प्रोफेसर जिनका नाम क्या है, E.B. हैवेल है। E.B. हैवेल, उन्होंने इन लोगों का क्या किया, भारतीय चित्रकारों का सपोर्ट किया। स्टूडेंट्स याद रहे कलकत्ता के सरकारी कला विद्यालय की बात हो रही है। ये कौन है, वहाँ के स्कूल के प्राचार्य प्रोफेसर हैं जिनका नाम क्या है, E.B. हैवेल है। उन्होंने भारतीय चित्रकारों का क्या किया, सपोर्ट किया। तो E.B. हैवेल ने स्टूडेंट्स क्या करा कि यूरोपीय चित्र की नकल बनाने की प्रथा को उचित नहीं समझा, कि बेसिकली जितने भी उनके स्कूल में यूरोपीय चित्र लगे हुए थे उन्होंने उन सबको रिजेक्ट कर दिया, हटवा दिया और भारतीय चित्र को
लगवाया। आगे पढ़ते हैं। इसलिए उन्होंने 1904 में, याद रहे 1904 में, विद्यालय की कला डिग्री से यूरोपीय चित्र करके, वही जो मैंने आप लोगों को समझाया है कि यूरोपीय पेंटिंग्स को उन्होंने हटवा दिया। जहाँ भी उन्होंने देखा कि यूरोपीय पेंटिंग्स है उन सब को हटवा दिया गया और उसके स्थान पर क्या हुआ, भारतीय जीवन और आदर्श से परिपूर्ण यानी भारतीय चित्रकला की पेंटिंग्स, भारतीय चित्र को लगवाया गया जो उस टाइम पर राजपूत, मुगल शैली, एलोरा, बाग और अजंता के चित्र हुआ करती थी को दर्शक दीर्घा में लगवाकर भारतीय शैली को अप्रिशिएट किया। दर्शक दीर्घा क्या है, लंबे समय तक उन्होंने अपने स्कूल के दीवारों पर लगवाया और भारतीय पेंटिंग्स को काफ़ी अप्रिशिएट किया। कलकत्ता के सरकारी विद्यालय के E.V. हैवेल ने। आगे बढ़ते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्टूडेंट्स बनाया गया भारत माता का चित्र। आप लोग भारत माता का चित्र एक बार ज़रूर देखेंगे स्टूडेंट्स। इसमें क्या हुआ कि रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता का चित्र जब बनाया तो उन्होंने एक क्रांतिकारी हलचल पैदा करके उसमें इतने इमोशंस इन्होंने प्रेजेंट किए। तो उनके इस कार्य की सर्वत यानी उनकी बहुत तारीफ होनी और उनको भारतीय चित्र को डेवलप होना यहाँ से स्टूडेंट्स क्या था, काफ़ी पॉसिबल संभव था। तो उन्होंने जल रंग तकनीक टेम्परा यानी स्टूडेंट्स उन्होंने चित्र में वाटर कलर और ये जापान की वॉश तकनीक है जो जापान में यूज़ होती है और मिश्रण के स्वपर लोग जैसे चित्रों का निर्माण किया यानी मिक्स चित्र का इन्होंने क्या किया, निर्माण किया। इसके साथ ये मिश्रित तकनीक बंगाल कला शैली का स्टूडेंट्स एक प्रमाण चिन्ह बन गई। याद रहे कौन सी पेंटिंग, भारत माता। आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे अदरवाइज आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो स्टूडेंट्स इसके बाद क्या हुआ, तो उनकी इस पेंटिंग ने वॉश तकनीक के E.V. हैवेल को उन्होंने इतना क्या किया, प्रभावित किया कि उन्होंने अपना कला विद्यालय का उपाचार्य व कला विभाग का इन्होंने क्या करा, रविंद्रनाथ टैगोर को एक पोजीशन के ऊपर नियुक्त कर दिया। तो E.V. हैवेल के दिशा निर्देशों में रविंद्रनाथ टैगोर को अजंता, बाग, राजपूत, मुगल शैली का गहन अध्ययन करने की प्रेरणा मिली यानी इनको अप्रिशिएट किया गया। अजंता, बाग, मुगल इन चित्र को बनाने के लिए। इसके बाद बंगाल की चित्र शैली पर भी इसका काफ़ी इफेक्ट हम लोग देख सकते हैं कि किस तरह फाइनली बंगाल चित्र शैली का उदय हुआ। बंगाल चित्र शैली के चित्रकारों में अपने अजंता की रेखा यानी जिस तरह रेखीय कोमलता, लयात्मकता को यूज़ करते हैं इसे काफ़ी ढंग से वो प्रेजेंट करते हैं अपनी पेंटिंग में। इन बंगाल चित्र शैली में चित्रों ने आधुनिक भारतीय चित्रकला की आधारशिल रखी है यानी भारतीय चित्रकला को एक अलग स्थान प्राप्त है इनकी चित्रकारी की वजह से। इसके बाद बोला है कि रविंद्रनाथ टैगोर के प्रिय शिष्यों में नंदलाल बोस आप लोग याद रखेंगे, असित कुमार हलदार, श्रीतेंद्र नाथ मजमूदार, देव प्रसाद राय चौधरी, शारदा चरण उकील, शैलेंद्र नाथ डे, मुकुल डे, सुरेंद्र गंगुली, रविशंकर रावल, A.R. चुगताई, वाके वेंकटम्पा, ये सब क्या थे स्टूडेंट, शामिल थे। वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग हर एक चित्रकार का नाम याद रखेंगे जिन्होंने क्या करा अपनी तकनीक से यानी अपनी जिस तरह टेक्नोलॉजी को पेंटिंग में रिप्रेजेंट किया उससे भारतीय चित्र को ऊंचाइयां प्राप्त हुई। तो इस काल में स्टूडेंट्स क्या हुआ, धार्मिक, सामाजिक, ऐतिहासिक यानी इन घटनाओं को लेते हुए चित्र को बनाया गया। फिर चाहे वो हिस्ट्रिकल हो, धार्मिक हो, पशु पक्षी हो या भूदृश्य यानी ज़मीन से रिलेटेड कोई भी चित्र हो। तो इस तरह व्यक्ति के चित्र को भी इस शैली में चित्रित किया गया था। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को बंगाल चित्र शैली फुल कंसेप्ट समझ में आया होगा। देन आई एम श्योर 101% ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन नहीं होगा जिसे आप लोग सॉल्व ना कर पाएँ। स्टूडेंट्स अब मैं आप लोगों को कुछ चित्र के फ़ोटो दिखाती हूँ जिसे आप लोग बहुत ध्यान से देखेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर पेंटिंग्स दे रखी है, ये शकुंतला की पेंटिंग्स है। इसकी इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे। इसके चित्रकार कौन है, राजा रवि वर्मा। माध्यम क्या है इसका, इसे मोटे मजबूत कपड़े पर बनाया गया था यानी तेलीय रंग वाटर कलर की हेल्प से। इसके बाद ये महिला चेहरा ड्रॉ किया गया है। इसके चित्रकार रविंद्रनाथ टैगोर हैं, याद रहे स्टूडेंट्स। माध्यम क्या है इसका, कागज़ पर। जल रंग है वाटर।
कलर की सहायता से बनाया गया है। नेक्स्ट बंगाली महिला ये बनाई गई हैं, जिनके चित्रकार कौन है, जेमिनी रॉय हैं, और इनका माध्यम क्या है कि गत्ते पर इसे बनाया गया है वाटर कलर की हेल्प से। इसके बाद नेक्स्ट ये रखा है पार्थ सारथी, जिनके चित्रकार रविंद्रनाथ टैगोर है और जिनका माध्यम कैनवास पर तेलीय रंग है, यानी ऑयल कलर्स की हेल्प से इसे ड्रॉ किया गया है। आई होप स्टूडेंट्स फुल कंसेप्ट आप लोगों को इस वीडियो में समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।